विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्महेमनीलकवचसायमुक्तयुक्तां विपुलानिबन्धारत्नां तत्त्वार्थनितकां गायत्री वरदां भयां पुष्पसां गदां शङ्खं चक्रं धार बिन्दुयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला फुलतालकाय कपालमालांकितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत लखन सिय की जय उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय बोल भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों पूज्य गुरुजनों क्षमादरणी मित्रों ममतामयी करुणामयी माता बहनों आप सबों के पावन चरण मेरा सादर शिष्य सादर प्रणाम। इस पटल के आदरणीय संयोजक पटेल सर जी के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। 5 वर्षों से यह पटल निरंतर गतिमान है और इस कथा गंगा में हम सब अवगाहन का यह महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिस दोहे को मैंने अभी आपके समक्ष पढ़ा है इस पर लगभग 5 विद्वानों ने इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पूज्य के पांडे जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री वर्मा जी, पूज्य महाराज पिलाराम शर्मा जी, पंडित गणेश मिश्रा जी उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय गुरु जी श्री पहाड़ सिंह जी साहू जी, इन सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ और संभवतः उनकी बातें पुनरावृत्ति के रूप में कथा प्रसंग में सम्मिलित होने की संभावना है। आज के प्रथम लिंग के कथा व्यास पूज्य आचार्य श्री वर्मा जी और द्वितीय लिंग के आदरणीय भाई श्री सूर्यराम जी पटेल देवसराय पिथौरा महासमुंद, इन दोनों कथा व्यासों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आइए भगवान चित्रकूट में जो माधुर्य लीला कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं भगवान की लीला या तो ऐश्वर्य से भरी हुई होती है या माधुर्य रस प्रधान लीला होती है। यहाँ जो लीला प्रभु प्रकट कर रहे हैं, एक झांकी गोस्वामी जी महाराज हमको देते हैं। भगवान विराजमान है चित्रकूट में। चित्रकूट में भगवान विराजमान है, माँ भगवती श्री सीता और लक्ष्मण जी साथ में है।
उनके लिए दो कुटियां बनाई गई है। एक छोटी सी बहुत सुंदर सी कुटी है, पर्ण कुटी, और दूसरी जो कुटी है वो बड़ी है, सुंदर है। ऐसा कहने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज वहां भगवान किस रूप में कैसे विराजमान है इसका चित्रण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण झांकी है। रामचरितमानस में कुछ झांकियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे आत्मस्वरूप के अंतःकरण से संबंधित है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण और जानकी जी के साथ भगवान राम उस सुंदर पर्णकुटी में विराजमान है। मानो ऐसा लग रहा है कि कामदेव मुनिवेश धारण करके अपनी पत्नी रति और ऋतु बसंत के साथ सुशोभित हो। ये एक झांकी है, और चूंकि ये चित्रकूट की झांकी है इसलिए ये झांकी श्रृंगार रस प्रधान है। चित्रकूट को हम लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। योगियों के दृष्टि से चित्रकूट जो है निर्विकल्प समाधि की भूमि है, और जो भक्त है उनके लिए जो भूमि जो है वो स्नेह की भूमि, प्रेम की भूमि। और जहां प्रेम होगा वहां अनुराग होगा, स्नेह होगा, अनुरक्ति होगी, रति होगी, श्रृंगार होगा, बसंत होगा, उल्लास पूर्ण वातावरण। तो इस झांकी की एक और विशेषता ये है, गोस्वामी जी महाराज द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि सोह मदन मुनि वेश जन रति ऋतुराज समेत। जैसे कामदेव रति और ऋतुराज बसंत के साथ मुनि वेश में सुशोभित हो, ऐसा कहते हैं। मुनि जिसके लिए जो सदैव शांत रस में विराजमान रहते हैं, एक तरफ शांत रस मुनि के रूप में देखें तो शांत रस वहां पर विद्यमान है। और यदि रसराज बसंत और रति और काम को देखें तो यहाँ पर पूरा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार और काम ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकता। बैठे सो भगवान शिव की समाधि लगी हुई है, और जो चित्र बन रहा है वहां पर उसको गोस्वामी जी महाराज रेखांकित करते हैं। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत रस का आगमन कब होगा? जब काम रिपु रहेंगे और काम का बहिर्गमन क्या है। काम क्या है? काम जो है मस्तिष्क को विचलित करता है, इसलिए उसका नाम मदन है या मनमथ है या मनोज है। इस तरह उसके बहुत से नाम है। तो उस स्थिति में काम की उपस्थिति में शांत रस का आगमन नहीं हो सकता। पर यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज दोनों का समन्वय करते हैं। चित्रकूट की जो भूमि है स्नेह की भूमि है, प्रेम की भूमि है, अनुराग की भूमि है, भक्ति की भूमि है। इसलिए इसकी आवश्यकता को गोस्वामी जी महाराज हमारे सामने रखते हैं। मुनि अर्थात शांतरस और काम रति और बसंत अर्थात श्रृंगार रस, दोनों का सुंदर मंजूर समन्वय यहाँ पर गोस्वामी महाराज प्रस्तुत करते हैं। अब देखेंगे गोस्वामी जी लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। क्रम है, पहले लखन जी का नाम लेते हैं गोस्वामी जी महाराज, फिर उसके बाद माँ जानकी का नाम, फिर उसके बाद भगवान राम का नाम, और दूसरी पंक्ति में
सबसे पहले भगवान राम के लिए उपमा देते, फिर उसके बाद माँ जानकी के लिए उपमा देते, फिर उसके बाद लखन जी की उपमा देते। क्रम बदल दिए भगवान गोस्वामी जी महाराज ने। अब ये देखना है कि लखन जी को बसंत कहा जा रहा है, तो लखन बसंत कैसे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीवाचार्य जो लखन लाल जी हैं वे लक्षणों के धाम हैं, उनमें कुछ भी देखा जा सकता है। वे जीव भी हैं, जीवाचार्य हैं, संत हैं, भ्राता हैं, सेवक हैं, विभिन्न वैरागी हैं, माने विभिन्न लक्षणों के धाम जिनमें विराजमान है, उसको हम लक्ष्मण कहेंगे। अब ये किसकी भाषा है? ये गोस्वामी जी की भाषा है। और कुल गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए यही कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी का इसी तरह नाम किया। लक्षण पहला शब्द है लक्षण धाम। जो लक्षण आप देखना चाहें उनमें दिखाई दे सकता है। तो सुंदर लक्षणों का धाम कौन हो सकता है? दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रत होई। जो सदा से ही भगवान के चरणों का सेवक है वह ही सुंदर लक्षणों का धाम हो सकता है। तो बारी थे निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो चुटपन से ही, शिशुपन से ही भगवान के चरणों के बयान प्राप्त। अच्छा, किसी ने सांकेतिक रूप से लक्ष्मण जी को बसंत कहा है क्या? हाँ, संकेत में पता लगता है कि बसंत का परिचय माँ भगवती श्री सीता जी देती। ग्राम ललनाओं के बीच में जब सीता जी से पूछा गया, गांव की बहुएं बेटियां वहां पर एकत्रित हो गई और सीता जी से परिचय पूछते कि ये दो पुरुष तुम्हारे साथ में, ये कौन है? कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आई तुम्हारे। और तब माँ उत्तर देती है। उत्तर देने में ही वो संकेत छुपा हुआ है। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। बाल मृग नयनी में वात्सल्य, पुत्र जैसा स्नेह किसी की आंखों में है तो हम कहेंगे वात्सल्य, स्नेह झलक रहा है उसके अंतःकरण में। बोली मधुर वचन पिक बहनी। पिक बहनी कोयली, कोयल सी बोलने वाली। कोयल कब बोलती है? हाँ, तो जब बसंत ऋतु आता है तभी कोयल बोलती है। माने बसंत का परिचय कोयल ही दे सकती है, देती है। सहज शुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बसंत का परिचय दिया गया। इस तरह लक्ष्मण जी बसंत है। अब बसंत की जो भूमिका है रामचरितमानस में, या लक्ष्मण जी की जो भूमिका है रामचरितमानस में, वो इस रूप में देखें, यदि काम और रति के रूप में, इन दोनों का सेवक है बसंत, काम का सखा भी है बसंत, काम और रति का सहायक है बसंत। जब बसंत का निर्माण होता है, बसंत पूरे वातावरण में जब छा जाता है, तभी काम और रति में उद्दीपन होता है। यह साहित्य की बात है। और कविवर, गीतकालीन कवि हुए पद्माकर जी, उनका एक कवित्व संपूर्ण वातावरण में बसंत छाया हुआ है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे छाया हुआ है, उन्होंने अपने शब्द चित्र दिए हैं, बहुत ही अनुपम। कूलन में, केली में, कूलन मान नदी किनारे में, केली मान मैदान,
कूलन में केली में कछार, नदी की कछार, क्यारिन में कलित कलिन किलकंत है। कहे पद्माकर परागन में पौन हूं में, पातन में पिक पलासन पकंत है। द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में, देखो दीपन में दीपक दिगंत है। विथिन में ब्रज नवेलिन में, बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत, मतलब सर्वत्र बसंत का साम्राज्य। हमारे अंचल के जो कवि थे लक्ष्मण सूर्या जी, उन्होंने इसका बढ़िया सुंदर रूप दिया है कि जब बसंत आता है तो हमारा जो मन है वो किस प्रकार डोलने लग जाता है। मन डोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरे आमा, राजा बरोबर लगे मोरे आमा, रानी सही पर सा फूलवा। मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग। वातावरण जो है पूर्णतः रस युक्त हो जाते हैं और काम और रति को इससे बल मिलता है, माने उसका परिपाक होता है, श्रृंगार रस का परिपाक होता है बसंत के भाग। और हम देखेंगे लक्ष्मण जी की भूमिका रामचरितमानस में कुछ स्थलों पर ऐसी दिखाई देती है। उस वाटिका में हम देखें लक्ष्मण मौन है। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, भगवान के अंतःकरण में कवित्व का स्फुरण हो रहा है। भगवान कवि बन गए, तो कवि बन गए भाई, तो कविता को लहरें ले रही है अंतःकरण में, तो उसको सुनने वाला भी होना चाहिए। और भगवान लक्ष्मण के समक्ष कविता कहते हैं। भगवान को ऐसा लगता है कि कामदेव विश्व विजय की आशा से नगाड़ा बजाते हुए चला आ रहा है। माँ की पैजनी, माँ के किशोरी जी के हाथों का कंगन और किशोरी जी के कमर की करधनी से जो आवाज निकल रही है, उस आवाज को सुनकर भगवान को ऐसा लगता है कि कामदेव विश्व विजय की आशा से चले आ गए, नगाड़ा बजाते। और सुना किसको रहे? ये जो बात है, श्रृंगार रस की जो बात है, किसी छोटे को भी नहीं सुनाया जा सकता। ये मर्यादा की बात है, किसी छोटे को भी नहीं सुनानी चाहिए और नहीं किसी बड़े को नहीं सुनाई जा सकती। पर हाँ, कोई मित्र हो तो मित्र को सुनाया जा सकता है। और यहाँ पर मित्र की भूमिका है। बसंत जो है काम का मित्र है, सखा है, रति का मित्र है, सखा है, रति और काम का सहायक है ये। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण मौन है। लक्ष्मण जो कि शेष हैं, अपनी शैया पर भगवान को सुलाते हैं, तो अपनी शैया में जो गतिविधियां होती है क्या शेष जी को नहीं मालूम? उनको बताने की आवश्यकता है क्या? इसलिए वे मौन है। और प्रभु के अंतःकरण में जो अनुराग उत्पन्न हो रहा है माँ किशोरी के प्रति, उसको और सफल बनाने के लिए क्या करते हैं? भगवान को ले जाते हैं लता के कोट में और खूब बढ़िया सजा देते हैं। कहीं से मोर पंख ढूंढ के लिए आए भगवान। हाँ, वहां पर भगवान उस वाटिका में जब गए ना, तो वहां पर कुछ पक्षियों ने, 5 पक्षियों ने भगवान का स्वागत किया। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहंग नटत कल मोरा। और जो पक्षी थे वे तो केवल अपनी सुंदर बोली से भगवान को आकर्षित कर रहे थे, भगवान का स्वागत कर रहे थे, परंतु ये मोर तो विधुन हो गया और खूब नृत्य करने लगा। और इतना नृत्य करने लगा उसको अपने अंग की, अपने देह की सुबुद्धि नहीं रही और उसके पंख झड़ गए। तो उन्हीं झरे हुए पंखों से उसी अनुरागी, उसी नर्तक मोर के पंख को लक्ष्मण जी उठा लेते हैं और भगवान के सिर पर सजा देते हैं। भगवान अनुरागी ईश्वर को सजाने का काम लक्ष्मण जी करते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके,
अगुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भगवान को दूल्हा बना दिया लक्ष्मण जी। ये ऐसे सहायक है, ये ऐसे सखा है, ये ऐसे बसंत है, ये जो काम और रति अर्थात श्रृंगार को पुष्ट करने। अब हम लोग भगवान को देखें, भगवान राम को या माँ भगवती सीता को देख लेते हैं, उनको रति कहा जा रहा है। यहाँ इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो झांकियां गोस्वामी जी ने हमको दी है, वो जो झांकी है वो कुछ हमारे मन से संबंधित है, कुछ हमारी बुद्धि से संबंधित है और कुछ हमारे अंतःकरण से संबंधित है, माने ना चित्त से संबंधित। वन पथ में पथिक राम की तीन मुख्य झांकियां भगवान की गोस्वामी जी ने खींची है। एक है आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम जी ब्रह्म, सीता जी माया और शेष अवतार लक्ष्मण जी जीव, एक झांकी है। इस झांकी को कहा गया कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये आध्यात्मिक झांकी है और ये चित्त की झांकी, ये आध्यात्मिक झांकी है और चित्त की झांकी है। एक दूसरी झांकी, उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुधु विधु बीच रोहनी सोही। जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी जिस प्रकार शोभा पाती है, वैसे ही भगवती श्री सीता रोहिणी जी है और राम जी चंद्र हैं। चंद्रमा की उपमा उनसे उनको दी जा रही है। और जो लक्ष्मण जी है वो बुध, उनके पुत्र, रोहिणी और चंद्र के पुत्र बुध से उनकी तुलना की जा रही है। ये जो झांकी है वो हमारी बुद्धि की झांकी, और इस झांकी का नाम दिया गया है आदिदैविक। आध्यात्मिक एक झांकी हुई, ये आदिदैविक झांकी, आदिदैविक दृष्टिकोण से ये बुद्धि की झांकी है। अब एक तीसरी झांकी को स्वामी जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। बहुरी कहूं छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। फिर से स्वामी जी महाराज कहते हैं इनसे एक झांकी में प्रस्तुत करता हूं जो मुझको अच्छा लग रहा है। जनु मधु मदन मध्य रति लसई, जैसे मदन और मधु अर्थात बसंत के बीच में जिस प्रकार रति शोभा पाती है, वैसे सीता जी से शोभा है। वो बिल्कुल वही बात जो यहाँ पर चित्रकूट में जो बात कही जा रही है, वही बात वहां पर वन पथ में गोस्वामी जी ने और कही। वहां पर भी लक्ष्मण जी को मधु का हमारे बसंत की उपमा ही दी गई। तो इस प्रकार ये तीन झांकी, ये जो झांकी है, तीसरी जो झांकी है वो मन के स्तर की झांकी है और आदि भौतिक झांकी। तो ये तीन झांकियां हो गई, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीन झांकियां मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और चित्त के स्तर पर। अभी जो झांकी यहाँ पर प्रस्तुत है वो है मन के स्तर। और मन के स्तर पर हम जब किसी दृश्य को देखते हैं तो उसमें मनोरंजन होता है। मनोरंजन, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, देखा शूर्पणखा ने भगवान राम, तो शूर्पणखा ने जिस दृष्टि से देखा राम, वासना की दृष्टि से है। यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो श्रृंगार की मर्यादा में है। ये कह सकते हैं कि मर्यादित श्रृंगार की संरचना कर रहे हैं गोस्वामी, पर शूर्पणखा भी मन की दृष्टि से ही देखती है उस झांकी को और प्रस्ताव रख देती है, प्रणय के प्रस्ताव, क्योंकि वो वासना है ना, अपनी वासना के तृप्ति के लिए वो कहती है कि तुम संपुष्ट नारी।
यह संयोग विधि रचा विचारी प्रस्ताव रखती है। तो वो मन की दृष्टि, जब मन की दृष्टि से हम देखेंगे बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो नित्य और अनित्य के बीच में हम फर्क कर सकेंगे। संसार का श्रृंगार और भगवत श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार, इन दोनों में अंतर कर सकेंगे। भगवान नित्य है और संसार अनित्य है बुद्धि की दृष्टि से। और यदि हमने उसको आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा, चित्त की दृष्टि से यदि सोचा, तो हम उसको अपने अंतःकरण में बिठा लेंगे उस ज्ञान को। तो इस तरह ये तीन दृष्टि हमको गोस्वामी जी महाराज देते हैं। ये बातें जो मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, ये युग तुलसी महाराज मानस सम्राट से रामकिंकर जी के विचार हैं, जिसकी प्रस्तुति आपके समक्ष बुद्धि भाषा में कर रहा हूँ। पूरी बात नहीं कह सकता हूँ। आइए हम लोग देखें, माँ श्री सीता रति है क्या? किसी ने उसको रति कहा? हाँ, रामचरितमानस में बहुत से ऐसे प्रसंग है जहाँ माँ को रति के रूप में निरूपित किया गया है। वो शूर्पणखा ही रावण को जब सूचना देती है तो यही कहती है, शोभा धाम राम अस नाम, तिनकर संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी समारी, और रति सत कोटिता सुबलिहारी। करोड़ों करोड़ों रतियां उसमें बलिहार हो रही हैं। ऐसी सुंदर नारी उसके साथ में है, उन राजकुमारों के साथ में। ऐसा बोलते हैं। माँ को रति से तुलना दी जा रही है। माँ केवल रति ही नहीं, रति से कई गुना सुंदर है। गोस्वामी जी महाराज तो उनके लिए कहते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृहती सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरह विदेह कुमारी। कैसी माने सुंदरता है माँ की। गोस्वामी जी महाराज तो सभी लोगों में भ्रमण करते और सब लोगों की जो सुंदरियां हैं उनको खोज के उपमान के रूप में वे देखते हैं। कहाँ चल दिए तो सबसे पहले वे कैलाश पर्वत चलती है, सबसे पहले वे ब्रह्मलोक चलती है। वहां ब्रह्मलोक की सबसे सुंदरी कौन है? तो ब्रह्मलोक की सुंदरी है सरस्वती जी। तो वे कैसी है? उनकी तुलना सीता जी से की जा सकती है क्या? तो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं गिरा मुखर, वे बहुत बोलने वाली है, इसलिए उनकी तुलना नहीं हो सकती। अच्छा, कैलाश चले, कैलाश की सबसे सुंदरी कौन है? तो भगवती पार्वती जी हैं। क्या उनकी तुलना की जा सकती है सीता जी से? तो नहीं, उनकी भी तुलना सीता जी से नहीं की जा सकती। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, उनका आधा शरीर तो भगवान शिव का है, आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर स्त्री का है। तो वो जो शरीर है न तो पूर्णतः पुरुष है न स्त्री है, इसलिए उसकी तुलना भगवती से सीता से कैसे? और फिर चलो फिर स्वर्गलोक चलते हैं। स्वर्गलोक की सुंदरी कौन? तो वही रति। तो गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपत। वो तो भाई उसका पति उसके साथ में नहीं है, अनंग है उसका पति। अब ते रति तव नाथ कर, वो यही नाम अनंग, उसको श्राप मिल गए हैं। उसके साथ उसकी मैंने पति नहीं, इसलिए उसका मुंह कुमलाया हुआ उदास है। तो उदासी मुख मंडल का हम उसके सौंदर्य का हम तुलना भगवती से सीता के सौंदर्य के साथ कर सकते हैं। और फिर चले फिर क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में कौन है? वहां तो लक्ष्मी जी। तो उनकी तुलना हो सकती है क्या भगवती से सीता से? तो वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विश्व वारुणी बंधु प्रिय जी ही उसकी एक बहन है मदिरा और एक भाई है विश्व। वो दोनों के कारण वो बेचारी परेशान रहती है। तो उसका भी मुखमंडल जो है म्लान है, और तब उनकी तुलना भी हम भगवती से सीता है। तो फिर क्या करें महाराज? तो बोले एक और नया समुद्र मंथन करो, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। वही कच्छप भगवान रहे आधार में। और छवि सुधा का मंथन हो, छवि सुधा के लिए छवि समुद्र का मंथन हो, और फिर
शोभा रजु मंदर श्रृंगार, शोभा की रसी हो और श्रृंगार का मंदिर चलो। अब मथे पानी पंकज निज मारू, अपने हाथों से कामदेव स्वयं उसका मंथन करे। तब क्या होगा? यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि करहि सीय समतुल। बहुत संकोच के साथ कवि जो है वहां से एक नई लक्ष्मी निकलेगी, तब बहुत संकोच के साथ भगवती श्री सीता के सौंदर्य की तुलना कोई कवि नहीं कर पाएगा। तो इस तरह गोस्वामी जी महाराज भगवती श्री सीता के सौंदर्य की खोज के लिए, उपमा की खोज के लिए त्रैलोक घूम जाते हैं। भगवती कितनी सुंदर हैं, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी रुक जाती कहीं पर। सोह नवल तल, माँ आ रही हैं और सुंदर कहाँ? धनुष यज्ञ में पधार रही है माँ। सोह नवल तन सुंदर सारी, गोस्वामी जी महाराज ऐसा लिखते हैं एकदम वो जो चित्र है वो सजीव हो जाता है। अब फिर सोचते हैं अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, माँ के श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। तो फिर तुरंत चरणों में गिर जाते हैं। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। माँ के चरणों में गिर ले, तुम्हारी माँ है जिनके श्रृंगार का प्यार। जगत माँ, श्रृंगार के संबंध में गोस्वामी जी महाराज बिल्कुल पूर्णतः मर्यादित है। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूं बखानी। श्रृंगार रस का परिपाक वे करते जरूर हैं, पर उनका जो श्रृंगार है पूर्णतः मर्यादित श्रृंगार है, मर्यादा में रखती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवती से सीता सचमुच में रति है, अत्यंत सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी। अब भगवान श्री राम को देखें। भगवान श्री राम काम है क्या? कामदेव की तरह है क्या? तो कोटि कोटि कामदेव उनके सौंदर्य के सामने लज्जित होने। कोटि मनोज उन ग्राम लल्लाओं ने संकेत किया। राम की ओर देखकर पूछा माता सीता से, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। अच्छा, राम और काम में कुछ अंतर है क्या? राम और काम में कुछ समानता भी है, अंतर तो है ही। काम जो है राम की बराबरी कैसे कर सकेगा? समानता क्या है? राम भी सांवले हैं और काम भी सांवले हैं। राम धनुधारी हैं, काम भी धनुधारी है। राम इस संसार को नचाते और काम भी इस संसार को नचाता है। नट मर कटई हो सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। सब लोग नाचते भगवान के संगीत पर। इसी तरह काम भी सबको नचाता है। नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचई नट मर कट की नाई। तो इस तरह काम भी और राम भी नचाते हैं। तो ये समरूपता है राम और काम में। एक दृश्य ऐसा दिखा भरत जी को, भगवान राम काम और भगवती श्री सीता रति। इस दृश्य को लक्ष्मण भरत जी देखते हैं चित्रकूट में, वही उसी भूमि में जहां पर भगवान राम और भरत का मिलन होता है। इसके पूर्व, मिलन के पूर्व गोस्वामी जी महाराज एक पंक्ति लिखते हैं, बलकल बसन जटिल तन श्यामा। बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान राम और श्री सीता, दोनों के सिर पर जटाएं। बलकल बसन जटिल तन श्यामा, जनु मुनि वेश किन्नरति कामा। भरत जी को ये दृश्य दिखा। भरत जी देख रहे हैं कि भगवान इस दृश्य को दिखा रहे। तो महाराज युग तुलसी कहते हैं कि भगवान इस दृश्य को भरत जी को दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? भरत जी के हृदय में एक पीड़ा है,
पीड़ा किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि राम लखन लखन राम सुनि बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, यही दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। ये पीड़ा है कि मेरे कारण ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा है। बिना बिना पगपन ही, बिन पगपन ही इनको कंटकाकीर्ण मार्गों पे चलना पड़ा है मेरे कारण। ये पीड़ा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं भरत, ये मत सोचो हम जंगल में दुख उठा रहे हैं, जंगल में तो हम मंगल मना रहे हैं। कैसे? तो वो दृश्य दिखाया भगवान राम ने। बल कल बसन जटिल तन श्यामा, बल कल बसन जटिल तन श्यामा, जनुन वेश किन्नरति कामा। देखो न देखो न, मैं कामदेव और सीता जी रति हैं। हम लोग तो यहाँ जंगल में मंगल मना रहे हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ। इस बात को सांकेतिक रूप से बताने के लिए भगवान राम अपने आप को वहां पर कामदेव और रति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह काम के रूप में यहाँ पर भगवान राम रामचरितमानस में काम का क्रमिक विकास हुआ है। काम पहले माँ के चरणों में दिखाई देता है, किंकिन कंकन किंकिन नुपुर धुन सनी के आधार पर माँ के पायजेब से जो ध्वनि निकल रही है, उसमें भगवान को ऐसा लगता है कि कामदेव चला रहा है, डंका बजाते। धीरे धीरे ये काम जो है बहुत उन्नति करता है और अंत में विवाह में जो भावरी होने लगती है, भगवान राम सीता भावरी ले, उत्कर्ष में, काम उत्कर्ष में है। गोस्वामी जी महाराज चित्र लेते हैं। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि कंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। और मणिमय खंभों में राम सीता काम और रति की सर्वत्र, माने काम व्याप्त हो गया है। विवाह मंडप में काम जो है, काम और रति दोनों व्याप्त हो गए हैं। और क्यों न भाई, विवाह का जो उत्सव है वो तो काम का ही उत्सव है, काम का ही उत्सव है। इसलिए हुआ है और समय अपनी पूर्णता तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शोक विनाश कारकम